सो गाइस एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है एसपीएस कार के बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो में। वीडियो का इंट्रो आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं बेसिक जो हमारी वीडियो है आज, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रोज एंड कॉन्स टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट के बारे में। देन हम चलेंगे पूरे वेरिएंट एक्सप्लेनेशन के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि ये जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है वो है एसपीएस कार्स, यानी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डिटेल लेनी हो या कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी कार को लेकर तो जल्दी से कांटेक्ट करें इस गिवन नंबर पे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हमारी आज की टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। लेट्स बिगिन विद द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट। जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो है उसका डिज़ाइन। टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट सेट्स अ प्रेसिडेंट फॉर each and every car producer that how a car should look alike. टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट एक मिसाल खड़ी करती है हर कार प्रोड्यूसर के लिए कि कैसी एक कार को दिखना चाहिए, व्हाट शुड बी द डिजाइन ऑफ अ कार। बात करते हैं अगर डिजाइन की, द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट इज सुटेबल फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रोड। आप चाहें तो ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, नॉर्मल रोड्स पे भी चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द बेस्ट पॉइंट, टोयोटा फॉर्च्यूनर इज सुटेबल फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रोड। आप कितनी भी रफ रोड पे लेकर चले जाएं, माउंटेन रोड्स हो या ऑफ रोडिंग हो, कुछ भी हो, इट कैन ईजली गिव यू द राइट क्वालिटी, इज सो गुड। दिस इज वॉट द डिज़ाइन इज। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुटेबल है ऑफ रोडिंग के लिए। लेट्स गो एंड बात करते हैं सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट की। गाइज जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा बिल्ड क्वालिटी। ये पॉजिटिव पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, बिल्ड क्वालिटी। टोयोटा फॉर्च्यूनर हैव द बिल्ड क्वालिटी दैट वी ऑल वांट। इंडिया में उसके सक्सेस का एक बेसिक रीजन जो है वो है उसकी बिल्ड क्वालिटी। मैनी ऑफ इंडियंस आर सो क्रेजी फॉर फॉर्च्यूनर। द रीजन बिहाइंड द बिल्ड क्वालिटी एंड द डिजाइन वर्क इज आर द टू बेसिक रीजन बिकॉज फॉर इट्स सक्सेस। यही रीजन है उसकी सक्सेस का। एंड अगर हम बात करते हैं एशियन एनकैप रेटिंग के अकॉर्डिंग हम देखें एनकैप रेटिंग में, वो जो है स्कोर करती है 5 स्टार, यानी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। 7 एयरबैग्स के साथ ये कार और ज़्यादा पॉपुलर होती है एंड सेफेस्ट में भी आती है। दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल यूज टू गो फॉर इट एंड द सक्सेस ऑफ इट्स। द थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट इज द ब्रांड। Who says brand doesn't matter? Many of people think that brand doesn't matter in a product or anything. Brand always matter, guys. Because brand एक ऐसी चीज़ होती है like Toyota is the biggest brand. इंडिया का जो पॉपुलर ब्रांड है वो टोयोटा है। And why it is matter? Because मैं बताता हूँ क्यों मैटर करता है। Because brand like Toyota, they work on the quality, durability and reliability. ये जो पार्ट है टोयोटा का, ये इन्हें बेटर बनाता है। This make it better. People used to trust Toyota, not Fortuner. हम लोग फॉर्च्यूनर पर इतना ट्रस्ट नहीं करते, हम ब्रांड यानी टोयोटा पर ट्रस्ट करते हैं कि टोयोटा की कार है, we can easily purchase it because of the reason that their service is too good, the engine performance is too good, the reliability of engine and the durability is also so good. And also the quality, we trust Toyota for their quality work. इस रीज़न की वजह से टोयोटा पर लोगों का इतना ट्रस्ट है। एंड यू नो व्हाट, ग्लैंजर जब आई थी तो पीपल यू वर सो डिसअपॉइंटेड विद द टोयोटा वर्क। बताऊँ क्यों, इसका रीज़न क्या था, क्यों डिसअपॉइंट हुए लोग? क्वालिटी। ग्लैंजर में आपको पता है वो क्वालिटी नहीं मिली, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था उसका, जब मैंने रिव्यू दिया था। गेट मतलब जो उसका डोर था, कार डोर बहुत ज़्यादा लाइटर था। ऑब्वियसली हम लोग टोयोटा की कार्स में, मैंने जितने भी कार्स का रिव्यू दिया है वो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। मैं उसे बुरा नहीं कह रहा ग्लैंजर को, बट मैं कह रहा हूँ वो जो क्वालिटी फॉर्च्यूनर में मिलती है, इनोवा में मिली है, बहुत सी कार्स में मिली है, लाइक अर्बन क्रूज़र में, वो ग्लैंजर में नहीं मिली। वो बहुत सी मतलब वो लाइटरनेस उसमें थी। ये बात थी कि हम ट्रस्ट क्यों करते हैं ब्रांड पे। ब्रांड ऑलवेज मैटर। नाउ फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट क्या है इसका? फोर्थ टोयोटा का पॉजिटिव पॉइंट ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट का, द रिलायबिलिटी एंड द सर्विस। टोयोटा हैव अ बेटर सर्विस एंड ऑल्सो द बेस्ट वन। वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज होती हैं टोयोटा की एंड फॉर्च्यूनर की। आपको पता ही है रिलायबिलिटी कितनी अच्छी है इंजन की।
सो दैट इज़ वॉट मैटर्स। सो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है बिकॉज ऑफ द इंजन रिलायबिलिटी एंड सर्विस कॉस्ट जो होता है, इन सर्विसिंग जो होती है। लेट्स गो टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट क्या है टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट का? सो जो फिफ्थ पॉइंट है टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट का वो है फीचर। अकॉर्डिंग टू द 2020 मॉडल फीचर्स इतने लैक थे उसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर में, सिर्फ 2020 मॉडल तक के, लेकिन अब जो फेसलिफ्ट आई है इसमें फीचर्स भी मिलेंगे। आपको मिलेगा एक एंड्रॉयड ऑटो एंड ऑल्सो एप्पल कारप्ले विथ 8 इंचेस इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, और भी बहुत सी चीज़ें मिलेंगी उसमें। बहुत से ऐसे फीचर्स है, लाइक बहुत कुछ इम्प्रूव किया गया है, लाइक वेंटिलेटेड सीट का जो वर्क है, एंड आपकी जो लीजेंडर है उसमें आपको क्वाड हेडलैम्प मिलेंगे। जो हमारी है फेस लिफ्ट उसमें आपको मिलेगा एक न्यू LED DRL एंड मैनी मोर फीचर्स। सो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं, एंड ऑल्सो 11 JBL स्पीकर्स दैट आर सो ऑसम, प्रीमियम स्पीकर्स. So these are so good. So guys, these were the positive points of the all new Toyota Fortuner facelift. In my most of the videos, I used to tell my viewers that none of the car and bike have made perfect. They have never been perfect. None of the bike is perfect. None of the car is perfect. So this implies for the Toyota Fortuner also that it is also not the perfect one. So it's time to look at the negative points of the Toyota Fortuner, that why it's not a perfect car. So let's go. So the first negative point of the all new Toyota Fortuner is the ride quality. So first of all I'm going to tell you something that कि ये जो points है वो अभी Toyota Fortuner तक क्लेम अप्लाई होंगे, ना कि जो हमारे फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट है उसके लिए, बिकॉज हम ये अभी तक कार आई नहीं है मार्केट में, या मतलब लॉन्च हो चुकी है शोरूम्स में, एंड बाकी अभी एक्सपर्ट्स के लिए एंड सबके लिए एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं है। सो कोई भी कह नहीं सकता ये डेफिनेटली कि उसकी राइड क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई है। सो जब वो आएगी एक्सप्लेन करेंगे तभी वो डिसाइड होगा। तो फॉर्च्यूनर का जो पहले का रहा है नेगेटिव पॉइंट्स वो हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि क्यों पीपल नहीं खरीदते, क्यों लोग इसके लिए नहीं जाते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज द राइड क्वालिटी। व्हाई? Toyota Fortuner is a heavy car. The build quality and the design of the whole car, the Fortuner का जो हमारा build quality and design है उसकी राइड क्वालिटी में थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है, बिकॉज जो हैवीनेस है उस कार की एंड जो पूरा वर्क है उस पर उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्ट राइड क्वालिटी पे पड़ता है, जिसके जो रीज़न बनता है कि पीपल डोंट यूज टू परचेज इट बिकॉज ऑफ द राइड क्वालिटी। जो हैंडलिंग होती है उसकी हायर स्पीड्स पे वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, जो पूरा ओवरऑल वर्क है उसकी वजह से। तो सेकंड नेगेटिव पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं। सो सेकंड नेगेटिव पॉइंट वो है हमारा कि जो हमारी टोयोटा फॉर्च्यूनर है उसका पुअर डायनेमिक वर्क। सो अब डायनेमिक वर्क का क्या रीज़न है कि क्यों डायनेमिक वर्क जो है पुअर होता है? बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। सो जो राइड क्वालिटी थी बिल्ड क्वालिटी की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, एंड डायनेमिक के वजह से और जो डिज़ाइन है उसकी वजह से डायनेमिक। सो यही रीज़न है कि कोई भी कार कभी परफेक्ट नहीं होती, कि अगर आप डिज़ाइन के लिए जाएंगे तो डायनेमिक पुअर रहेगा, एंड ऑल्सो अगर बिल्ड क्वालिटी के लिए जाएंगे तो राइड क्वालिटी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है, एक को बढ़ाओ तो एक डाउन जाएगा, इस रीज़न की वजह से उसका डायनेमिक वर्क प्रॉपर नहीं है, और एक नेगेटिव पॉइंट है बहुत बड़ा, और वो इम्पैक्ट डालता है दोनों की राइड क्वालिटी, क्योंकि डायनेमिक एंड राइड क्वालिटी एक दूसरे पे डिपेंड रहती है कि जितना पुअर डायनेमिक उतना बुरा राइड क्वालिटी। सो ये रीज़न है, एक दूसरे पे सब डिपेंडेड है। सो ये थे नेगेटिव पॉइंट्स टोयोटा फॉर्च्यूनर के एंड द पॉजिटिव पॉइंट्स। नाउ वेरिएंट को एक्सप्लेन करते हैं, वेरिएंट्स की तरफ चलते हैं, अब बात करते हैं उनकी। द टोयोटा फॉर्च्यूनर लीजेंडर comes with 7 variants including the all new Fortuner Legender. Out of 7 variants, Fortuner offers 2 variants with the petrol engine, and also the remaining 5 variants are with the diesel engine. So ये डिफरेंस था दोनों के वेरिएंट्स का, कि 2 जो है आती हैं पेट्रोल इंजन के साथ एंड बाकी जो आती हैं 5 डीजल इंजन के साथ। सो गाइस, मैं जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सभी के नेम और उनकी प्राइसिंग एवरेज एक्स शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। सो जो फॉर्च्यूनर 4x2 है
मैनुअल ट्रांसमिशन विद द पेट्रोल इंजन, वो बेस मॉडल है, उसकी प्राइसिंग है 29.98 लाख स्टार्टिंग प्राइस फॉर्च्यूनर की। सेकंड की बात करते हैं तो वो है फॉर्च्यूनर 4x2 ऑटोमेटिक विद द पेट्रोल इंजन, जिसकी प्राइस है हमारी 31.57 लाख की। जो थर्ड है वो जो है हमारा फॉर्च्यूनर 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन एंड विद द डीजल इंजन, जिसकी प्राइसिंग है 32.48 लाख की। एंड जो हमारा फोर्थ मॉडल है, फोर्थ वेरिएंट है, वो है हमारा फॉर्च्यूनर 4x2 ऑटोमेटिक विद द डीजल इंजन, जिसकी प्राइसिंग हमारी 34.84 लाख की। एंड जो फिफ्थ यानी जो हमारा मॉडल है, थर्ड टॉप मॉडल है, वो है हमारा फॉर्च्यूनर 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन विद द डीजल इंजन, जिसकी प्राइसिंग हमारी 35.14 लाख। अब बात करते हैं जो कि हमारा सेकंड टॉप मॉडल है, सो वो है हमारा फॉर्च्यूनर 4x4 ऑटोमेटिक विद द डीजल इंजन, जिसकी प्राइसिंग हमारी है 36.43 लाख की। एंड जो हमारा टॉप मॉडल है वो है फॉर्च्यूनर लीजेंडर, जो कि आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। एंड अगर मैं बात करूँ डीजल इंजन के साथ आता है लीजेंडर, जो उसकी प्राइस है 37.58 लाख की। सो जो हमारा टॉप मॉडल है एंड जो हमारा लीजेंडर मॉडल है एंड जो हमारा 4x4 ऑटोमेटिक डीजल वाला मॉडल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इंजन का डिफरेंस है, टॉर्क भी सेम है, थोड़ा सा जो वर्क है, जो लुक चेंजेस हैं वो आपको मिलेंगे दोनों में। अब बात करते हैं दोनों के क्या क्या डिफरेंस बनाए गए हैं, कि पेट्रोल का जो दोनों बेस हैं उनमें एक्सप्लेन करते हैं, दोनों को कंपेयर करके क्विक जल्दी से बताता हूँ आपको। सो गाइस मैं दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ, जो बेस मॉडल है उनको। सो इधर है हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन का 4x2 फॉर्च्यूनर का 29.98 लाख का मॉडल, इधर है 31.57 लाख का फॉर्च्यूनर 4x2, जो कि हमारा आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो दोनों के फीचर्स सारे कॉमन है। बात करते हैं इधर की, तो इसको मिलता है एक मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, जो कि आता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। इधर की बात करें तो आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। ये डिफरेंस है दोनों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इनके ऊपर वाले मॉडल्स को कंपेयर करते हैं, जो कि फॉर्च्यूनर 4x2 मैनुअल ट्रांसमिशन विद द डीजल इंजन एंड फॉर्च्यूनर 4x2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद द डीजल इंजन। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 32.48 लाख की है, 34.84 लाख की है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। वही डिफरेंस है जो बेस के दोनों में था, यानी ट्रांसमिशन डिफरेंस है एंड गियर बॉक्स डिफरेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ एंड कौन सी आपको देखते हैं कौन सी दोनों का कंपेयर करते हैं, बिकॉज दोनों टॉप हैं अगर लीजेंडर को हटा के देखें। सो इधर आती है हमारी ऑल जो हमारी है फॉर्च्यूनर 4x4 मैनुअल ट्रांसमिशन, जो हमारा इंजन है वो डीजल ही है। इधर की बात करें तो इधर आती है फॉर्च्यूनर 4x4 ऑटोमेटिक डीजल इंजन। दोनों को कंपेयर करते हैं, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, यही डिफरेंस है, गियर बॉक्स का डिफरेंस है एंड फीचर्स ऑलमोस्ट दोनों के कॉमन रहेंगे। थोड़े बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो यही है। अगर मैं वैसे देखूं कि फॉर्च्यूनर 4x2 मैनुअल, फिर फॉर्च्यूनर 4x जो हमारे 4x2 है मैनुअल ट्रांसमिशन विद द डीजल इंजन एंड फॉर्च्यूनर 4x4 विथ मैनुअल ट्रांसमिशन विद द डीजल इंजन, इन तीनों को कंपेयर करें तो फीचर्स डिफरेंस भी रहेंगे, बिकॉज बेस मॉडल एंड ऑल्सो द सेकेंड टॉप एंड ऑल दैट फीचर्स एंड इंजन भी डिफरेंट रहेगा। कंपेयर करते हैं फॉर्च्यूनर के बिल्कुल ही टॉप एंड द लीजेंडर को, यानी फॉर्च्यूनर 4x4 ऑटोमेटिक को कंपेयर करते हैं हम फॉर्च्यूनर लीजेंडर से। तो मैं बता देता हूँ, फॉर्च्यूनर लीजेंडर सारे वेरिएंट से डिफरेंट है, फीचर्स में भी। अगर मैं सारे से कंपेयर करूँ, जितने भी वेरिएंट है सबसे कंपेयर करें, तो फॉर्च्यूनर लीजेंडर चेंज होती है पूरे लुक्स के अकॉर्डिंग, हेडलैम्प के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग, सब चीज़ों से। सो ये डिफरेंट है। और अगर मैं टॉप मॉडल दोनों के कंपेयर करूँ, सेकंड टॉप यानी 4x4 ऑटोमेटिक एंड लीजेंडर को, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है, बस लुक का चेंज इसमें है, फीचर के चेंजेस इसमें है, लाइक हेडलैम्प उन सब में चेंजेस है। इंजन दोनों के सेम है, गियर बॉक्स दोनों के सेम है, टॉर्क दोनों का सेम है, दैट्स ऑल। सो गाइस ये थे हमारे वेरिएंट एक्सप्लेनेशन, ये था हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट के, पूरी डिटेल्स आपको दे दी है। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दें एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स को, कि अगर वो भी फॉर्च्यूनर के लिए इतने ही पागल हैं जितने हम सब हैं, सो उनके भी जो भी डाउट्स हैं फॉर्च्यूनर को लेकर, अगर वो नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं कि फॉर्च्यूनर को नहीं भी पसंद करते, तो उन्हें भी जरूर से सेंड कीजिएगा और उनके भी डाउट क्लियर कीजिएगा कि फॉर्च्यूनर बुरी कार नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट वन, द मोस्ट डोमिनेटिंग कार है। प्लीज़ जल्दी से उन्हें भी शेयर करें।
सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही कुछ बेहतरीन वीडियोस को पाने के लिए जल्दी से क्लिक कर दे रेड सब्सक्राइब बटन पे। जो भी लिखा आ रहा होगा आपके सब्सक्राइब वाला, जो रेड कलर में लिखा आ रहा होगा उस पर क्लिक करें, एक बार हो जाएगा सब्सक्राइब। बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दे ऑल, जिससे जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो है तो सबसे पहले आप देखें और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जो मैंने कहा वो कर दें, एंड अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट हो कांटेक्ट करें मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड ऑल्सो अगर कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय।